जी अफाक, क्या परेशानी है? सर परेशानी ये है कि मुझे किसी कंट्री में भेज दें। पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं। यूके के अलावा जहाँ मर्जी भेज पाकिस्तान से बाहर जिंदा जाना चाहते दें। हो? जी सर। अच्छा, तो यूके नहीं जाना? नहीं सर, यूके नहीं जाना। उसकी क्या रीज़न है? सर उसमें ये है कि सारे पाकिस्तानी तो उधर चले गए हैं। उधर जॉब के हालात भी नहीं है। जो कज़न गए हैं, दोस्त गए हैं, वो कहते हैं कि काम शाम नहीं है, तो सारे पाकिस्तानी उधर इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं कह रहा हूँ किसी और कंट्री की तो तरफ मूव कर आपके लूँ। एक जाने से उनका क्या बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा यूके में? नहीं सर, वो कहते हैं कि इधर जॉब नहीं है, मतलब कि काम नहीं मिलता आपके आसानी दोस्त गए हैं, आपके कज़न गए हैं, से। कोई जी। वापस आया उनमें से? नहीं सर। लेकिन आपको कहते हैं कि ना आए इधर। जी ऐसे ही। तो इसीलिए अब आपका माइंड बन रहा है कि आप किसी और कंट्री में जाएं, जी यूके सर। नहीं जाना। जी। तो जिस तरह आपने देख लिया कि आफाक और इस तरह बहुत सारे और स्टूडेंट भी सिर्फ ये माइंड में लेके फिरते हैं कि हमने यूके नहीं जाना। तो इस चीज़ का आंसर मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ कि क्या आपको यूके को कंसिडर करना है या नहीं करना। तो वीडियो को आप लाजमी एंड तक देख लें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। यूके जाने के हवाले से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है माइंड में कि क्या यूके को सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस पे ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ और बहुत क्लियर आपको बता चुका हूँ कि यूके की सबसे जो प्लस पॉइंट ये है कि यूके हर किसी को वीज़ा दे देता है। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं, आपने बाहर जाने का सोच लिया है, तो यूके आपको वीज़ा दे देगा। अब यूके जाके आपको किन फैक्टर्स को आपने कंसिडर करना है कि यार ये वाले कर लें जो नई चेंजेस आई हैं, किस सिटी को सिलेक्ट करना है, किस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, कितना बजट होना चाहिए, प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है। अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया है और आप यूके जाना चाहते हैं, तो किन फैक्टर्स को आपने अपने माइंड में रखना है, इस वीडियो में मैं उन फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यूके 2025 में एक अच्छी डेस्टिनेशन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। बजाय इसके कि आप नेगेटिव सोचें कि वहाँ पे कोई जॉब्स नहीं है, वहाँ पे हालात बुरे हैं, अगर आप पाकिस्तान से कोई स्किल सीख के जाते हैं, आप प्लम्बिंग की स्किल सीख लें, आप जो है वो इलेक्ट्रिशियन की कोई स्किल सीख लें, आप कोई भी ऐसी केयर वर्कर्स की, फॉर एग्जांपल आप हेल्थ केयर की कोई स्किल सीख लें, आप फिजियोथेरापी की कोई स्किल सीख लें, तो आप अगर ऐसी कोई स्किल सीख के पाकिस्तान से यूके जाते हैं तो आपके जाने का अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है। देखें, यूके में आपने अगर अपना प्रोसेस करना है तो किन चीजों को आपने सबसे ज्यादा माइंड में रखना है। सबसे पहली चीज आपने देखना है कि आप किस सिटी को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम देखें तो लंदन, स्कॉटलैंड में एडिनबरा हो गया और इसके अलावा मैनचेस्टर, ये काफ़ी बड़ी ऑप्शंस हैं आपके लिए। लंदन में अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं जो आपको मोटिवेशन की बेस पे आपको एडमिशन दे देती है, फॉर एग्जांपल आपको लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड है, तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शंस है आपके लिए। ठीक है, इसी तरह मैनचेस्टर में आप मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी हो गई, एडिनबरा में आपको यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मिल जाएंगी, जो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड का जो है वो कैंपस है वहाँ पे। तो ये एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। ये बिग सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी। ये एक्सपेंसिव सिटीज़ भी हैं। यहाँ पे अगर आपका खर्चा ज़्यादा है तो आपके अर्निंग के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। इसके अलावा आप अगर किसी और मिडल सिटीज़ में, जैसे आप ब्रैडफोर्ड में जाते हैं, आप शेफील्ड में जाते हैं, या आप किसी और सिटी में जा रहे हैं यूके में, तो वहाँ पे भी जाने के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसान भी हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको मिलेगी, लेकिन उसी तरह उस चीज़ का नुकसान ये है कि जहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पे आपको वेज रेट अच्छा नहीं मिलता। पाकिस्तानी जो है वो आपको डंग करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तानी डंग मारते हैं आपको, बजाय इसके आप किसी गोरे के पास काम कर लें तो वो आपको फिर भी कुछ वैल्यू कर लेगा एज कम्पेयर टू जब आप पाकिस्तानी के पास काम करेंगे। वो काम भी आपसे ले लेंगे और आपको पैसे भी नहीं देंगे। तो आज भी यूके जाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने कंसिडर करनी है वो आपने अपना बजट, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन और सिटी की सिलेक्शन करनी है। देखें, अगर आप पाकिस्तान से यूके जाना चाहते हैं बैचलर के लिए, तो आपने अपने माइंड में रखना है कि आपको 35 से 40 लाख का बजट रिक्वायर्ड है। अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपका 30 से 35 लाख का बजट आपको रिक्वायर्ड है। अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट है तो ये बजट कम होकर आपका 25 से 26 लाख तक भी
आ सकता है। अब स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखें यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली, क्या वो पूरी है जिस यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट करें, आपकी सीजीपीए उससे ज्यादा है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी डिग्री है आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, आपके पास कोई इंग्लिश टेस्ट है। अगर आपने आईएलटीएस कर लिया तो आपके मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि आपको बाहर यूके में यूनिवर्सिटीज, हर यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देगी। स्टेप नंबर 2 क्या है कि जैसे ही आपकी स्टडीज की रिक्वायरमेंट पूरी होती है और आपको अनकंडीशनल जो है वो ऑफर लेटर आता है, तो आप फौरी अपनी जो है वो फी पे करें पाकिस्तान से जैसे ही आप फी पे करेंगे, आपकी फी रिसीव होने के बाद आपको कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज, जिसको कैश लेटर बोलते हैं, वो इशू होना शुरू हो जाएगा। अब इस टाइम पे आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। जैसे ही आपका एडमिशन आए, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट कर दें। जैसे ही आपकी 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होगी, आप जो है वो कैश की तरफ जा सकते हैं, आपका कैश लेटर जो है वो इशू हो जाएगा। और 28 डेज की ही बैंक स्टेटमेंट आपको वीजा प्रोसेस के लिए चाहिए होती है। वीजा के लिए आपको ईजिली जो है वो वीएफएस से जो है वो आपको इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और यहाँ पे आपके पास जब आप वीएफएस से इसकी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, जब आप फिंगरप्रिंट्स देते हैं, उस टाइम से आपकी वीजा प्रोसेसिंग जो है वो यूके के लिए स्टार्ट होती है। ठीक है, नॉर्मल 3 to 4 वीक्स यूके की एम्बेसी लेती है आपके वीजा प्रोसेस को आगे डिसीजन तक जाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स में सबसे बड़ी चीज जो है आपका जो है वो राइट कंसल्टेंट आपका चूज करना। हम यूके का प्रोसेस बिल्कुल फ्री करते हैं। रिसर्च डिग्री का प्रोसेस हम चार्ज करते हैं, जिसमें हम आप स्पाउस को आपको भेज सकते हैं, आपके बीवी बच्चों के साथ यूके भेज सकते हैं, उसकी हमारी फीस है। लेकिन टॉप डिग्री प्रोग्राम जिसमें आप अकेले जा रहे हैं, उसमें हमारी कोई फीस नहीं है। इसमें आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। सिर्फ चस्का स्टूडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमने एक 10,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो रखा हुआ है, ताकि हमारा भी फजूल में स्टूडेंट जो है वो टाइम जाया ना करें। जब आप हमसे प्रोसेस करवाने, वो पैसे भी आप हमसे वापस ले सकते हैं। तो 2025 में भी यूके एक बुरी ऑप्शन नहीं है, जिस तरह आफाक जो है वो डबल माइंडेड था, क्योंकि यूके में सबसे बड़ी चीज जो आपको गारंटी मिलती है कि आपने पैसे लगाए हैं, आपने अपना प्लॉट बेचा है, आपने अपनी जमीन बेची है, तो उसके बाद आप जो है वो यूके जा सकते हैं। आपका वीजा जाया नहीं होगा। 99.9% जो है वो पाकिस्तानियों के लिए यूके की वीजा रेशो है। कुछ की अब इंटरव्यू बेस पे रिजेक्शन आ रही है, वो भी सिर्फ वीक स्टूडेंट जो बिल्कुल भी बगैर किसी प्रेपरेशन के लिए यूके जाने की ख्वाहिश करते हैं। अब यूके जाने के बाद, यूके पहुंचने के बाद आप इन हालात से घबराते हैं कि वहां पे जो है वो बुरे हालात हैं, वहां पे जॉब्स नहीं है, तो हमेशा अपने स्टेप पॉजिटिव माइंड के साथ, हार्ड वर्किंग नेचर के साथ जो है वो आप यूके में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। आप चले जाएं। आप कम से कम जो आपने प्लॉट बेचा होगा, जो आपने मकान बेचा होगा, अगर आपकी फर्दर पीएसडब्ल्यू के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती, तो जितने पैसे आप यहाँ से लगा के गए हैं उतने आप इजिली कवर कर सकते हैं। और यही वो टाइम है, यही वो जिंदगी है जिसमें आपने घर से निकलना है और आपने इंडिपेंडेंट होना है। आपने जमाने की ठोकरें खानी है, आपने मेहनत करनी है। तो मेहनत से आपने घबराना नहीं है, आपने इस पे फर्दर जो है वो अपने आप को, बेहतर है कि आप कोई पाकिस्तान से ऐसी कोई स्किल सीख के जाएं जिससे आपको, पाकिस्तानी बच्चे क्या करते हैं, कोई स्किल नहीं है इनके पास, सिर्फ जाके टैक्सी चला रहे हैं या पिज्जा बना रहे हैं या फिर जो है वो सिक्योरिटी की जॉब्स कर रहे हैं। कोई प्रॉपर यार कोई काम सीख के जाओ, प्लम्बिंग का काम सीख जाओ, कोई कारपेंटर का काम सीख जाए, कोई पेंट का काम सीख जाए, कोई बेसिक स्किल्स में आपके आ जाती है, कोई भी, ये एल्युमिनियम का काम है, कोई वेल्डिंग का काम है, तो ये जितनी आपकी स्किल्स होंगी, फिर आपको अच्छा एक रोजगार यूके में मिल सकता है। थैंक यू सो मच।